नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश विषय के साथ में। वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पर एक संस्था है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ओझा इंग्लिश वॉरियर्स, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी। और इनके जो टीचर हैं ये पंकज ओझा जी को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एलटी में भी टॉप किया था, इंग्लिश में, टीजीटी में भी टॉप किया था, पीजीटी में भी इनका सिलेक्शन हुआ था, जीआईसी लेक्चरर में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। और यही आपको पढ़ाएंगे, गाइडेंस देंगे। और इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर, अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी 9451, ये नीचे में बड़ा कर दे, 524, ये देखिए लिखा है 9451524564। और अगला नंबर है 9236368910। आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, अपने ही शहर में आप लोग इनके एप्लीकेशन के द्वारा ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट। कोर्सेज तो विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, टारगेट, फाउंडेशन, सारे जो कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाए। और इस समय यहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वॉरियर समर सेल, जिसमें 35% का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी कोर्सेज में। आप लोगों को कूपन कोड डालना होगा वॉरियर्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके एप्लीकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी की। आज के इस वीडियो में ज्यादातर सूचनाएं भी शिक्षक भर्तियों की ही है, लेकिन सबसे पहले 6 लाख सब्सक्राइबर, 6 लाख का परिवार होने पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आभार। जितनी ज्यादा हम लोगों की संख्या होती जाएगी उतनी ही मजबूती से हम लोग अपनी बात आगे रखते जाएंगे, और इसके साथ में उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी इस चैनल की बढ़ती जा रही है, उतनी ही विश्वसनीयता आपको आगे देखने को मिले। चलिए बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी की। और जो परीक्षा हो रही है 3 और 4 जून को, उसको लेकर के जानकारी दी गई है कि 36 जिलों में 8,68,000 अभ्यर्थी 3 और 4 जून को देंगे टीजीटी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बनाए गए कुल 36 जिलों की सूचना व परीक्षा की समय सारणी वेबसाइट पर जारी कर दी है। प्रत्येक मंडल में मुख्यालय सहित मंडल के एक अन्य जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। कुल 36 जिलों के 614 केंद्रों पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 8,68,531 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। 3 व 4 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 30 मई को वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। आगे चल करके यहाँ पर बयान भी अधिकारियों के लिखा हुआ है कि आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार परीक्षा दोनों दिन 2 पालियों में कराई जाएगी। और पहली पाली का समय सुबह 9:30 से 11:30 तक, दूसरी पाली का समय दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक निर्धारित है। पहले दिन पहली पाली में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, उर्दू, और दूसरी पाली में पहले दिन गणित, हिंदी, संगीत, गायन और कृषि विषय की परीक्षा का आयोजन होगा। दूसरे दिन कौन सी परीक्षा होगी उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि दूसरे दिन पहली पाली में जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संगीत, वादन, और दूसरी पाली में कला, संस्कृत, वाणिज्य विषय की परीक्षा कराई जाएगी। तो आप जो है ज्यादा रिवाइज करें। एक बात और बता दूं कि जो विद्यार्थी सोशल के हैं, सामाजिक विज्ञान के हैं, तो टीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। सोशल का इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, केवल 99 रुपए में 10 सेट। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पैटर्न है, जिस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, उसी को देखते हुए ये तैयार किए गए हैं। तो एक बार आप लोग उनको भी देख सकते हैं। फीस केवल नाम मात्र की रखी गई है, 15 सेट 125 रुपए की। कॉन्टेक्ट नंबर है 9517202396 और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये नोट्स टारगेट विद पीएस परिहार टीम के ही। और अगली सूचना भी टीजीटी, पीजीटी को लेकर के, नई भर्ती को लेकर के 23,213 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी तेज है। विज्ञापन संघ जारी होगा अपडेटेड सिलेबस। विज्ञापन संघ नहीं, गलत बात है ये पहले ही जारी कर दीजिए। जो भी सिलेबस है और परीक्षा का पेपर का पैटर्न है वो पहले ही जारी हो जाना चाहिए था। विज्ञापन के समय क्यों? विज्ञापन के समय तो जारी होता ही है, लेकिन चूंकि बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बहुत सारी चीजें नई होने जा रही है, नया आयोग बना है, तो इसके बारे में विद्यार्थियों को पहले ही सूचित कर दिया जाए, ताकि वो उसी तरीके से अपने आप को ढाल सकें या उसको छोड़ दें।
लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, टीजीटी प्रवक्ता संवर्ग और पीजीटी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी पदों की नई भर्ती की तैयारी कर रहा है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है। और ये बदलाव तो खैर कुछ नहीं है, बस ये कि हिंदी के अलावा साथ साथ अंग्रेजी में भी सिलेबस रहेगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इससे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने वाले भर्तियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और अब तक इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने वाला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विषयवार परीक्षा पाठ्यक्रम केवल हिंदी माध्यमिक रहता था और इसके कारण सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य अंग्रेजी माध्यम बोर्डों से पढ़ाई करने वाले भर्तियों को तैयारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है प्रशांत कुमार, उनका भी एक बयान है, ने इस व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया है। आयोग विशेषज्ञों की मदद से परीक्षा पाठ्यक्रम को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करा रहा है। आगे लिखा है कुछ विषयों का पाठ्यक्रम दोनों माध्यमों में भी तैयार किया जा चुका है और शिक्षा निदेशालय ने शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 23,213 रिक्त पदों की समेकित सूचना आयोग को भेज दी है। ये अध्याचन की बात की गई है, इतना अध्याचन आ चुका है, इसमें कौन कौन से पद हैं देख लीजिए। हालांकि आप लोग सब कुछ जान चुके हैं, आप लोगों को केवल भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है। तो इसमें प्रधानाचार्य के 1502 पद बताए गए हैं, प्रधानाध्यापक के 1003 पद बताए गए हैं, पीजीटी के 2705 पद बताए गए हैं और टीजीटी की जो भर्ती आ रही है आपकी उसमें 16,114 पद बताए जा रहे हैं। और सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 1889 अशासकीय सहायता प्राप्त ऐसे माध्यमिक विद्यालय जहां पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की भी कक्षाएं चलती हैं, तो वहां पर भी ये जूनियर की जो प्राइमरी की जो वैकेंसी ये होने जा रही है, ये अलग से वैकेंसी है जो नगरीय क्षेत्र की भर्ती हो रही है उससे। और लिखा है कि शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों की जानकारी आयोग के ई अधियाचन पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधियाचन आयोग इन पदों की समीक्षा के बाद भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ा देगा। अपडेटेड किए जा रहे पाठ्यक्रम में नए पैटर्न और विषय वस्तु को शामिल किया जाएगा। समझ गया पैटर्न क्या है क्या नहीं है, इसके अधिकृत तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब इसकी जानकारी ऑफिशियल तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही देना चाहिए। हालांकि इतना तय है कि इसमें बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं पिछली जो भर्ती हुई थी टीजीटी और पीजीटी की और ये वाली भर्ती, चूंकि शिक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपना पैटर्न पूरी तरीके से बदल दिया। एक की जगह अब 2 परीक्षा होने लगी हैं। एक ऑब्जेक्टिव पहले की तरह है, मेंस में आपने देखा होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, बहुत सारी चीजें लोक सेवा आयोग ने बदल दी और उसी तरीके की चर्चाएं इधर भी हैं। आगे लिखा कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के साथ नया पाठ्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा। अगली सूचना है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से निकली भर्ती की। ये आप देख सकते हैं इटावा से भी भर्ती आ गई है, अलग अलग जिलों से ये भर्ती आ रही है। तो इसमें केवल महिलाएं छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। 23 तारीख की इसमें ऊपर डेट पड़ी हुई। इसमें टीजीटी पीजीटी की और जूनियर की भर्ती हो रही है। ये देख सकते हैं आप कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की भर्ती हो रही है। ये लिखा उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और जूनियर की 6 से 8 तक। कौन कौन से पद हैं इनको आप लोग नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता ये योग्यता लिखी हुई। अच्छा, ये जो विज्ञप्ति है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। अगर योग्यता अगर इच्छुक हैं आप लोग इटावा के आसपास के रहने वाले हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है। ये गुणांक वगैरह का जो प्रक्रिया दी गई है और नीचे ये प्रोफार्मा दिया गया, इसी प्रोफार्मा को ऑफलाइन आप भर करके वहां पर भेज सकते। और मानदेय वगैरह जैसे प्रधानाचार्य को मिलता है 30,000 रुपए, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। पीजीटी हिंदी का जो टीचर होगा उसको यहाँ पर 22,000 रुपए, ये देखिए लिखा हुआ है प्रशिक्षित ट्रेंड। और इसी तरीके से नीचे और देखते हैं अंग्रेजी है उसको भी मिलेगा 22,000 रुपए। पीजीटी गणित है कपी पद है उसको भी 22,000 रुपए मिलेगा। ये योग्यता सामने लिखी है, आप लोग योग्यता वगैरह भी देख लीजिएगा। पीजीटी जीव विज्ञान का भी पद है, इनको भी 22,000 रुपए मिलेगा महीना। पीजीटी रसायन विज्ञान इनको भी 22 रुपए महीने में। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। मैंने कहा भी था कि आप लोग जो है दुनिया भर के तरह तरह की पार्टियां बन जाएंगी और चीजें हो जाएंगी, आप लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको लाइक करते हैं और जो चैनल आपके मतलब का होता है, विद्यार्थी को मतलब होता है, उसमें पता नहीं क्यों आनाकानी करते, इतनी कंजूसी करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, हर छात्र वीडियो को लाइक किया करें। और मुझे नहीं लगता कि जो सूचनाएं हैं वो आपके काम की नहीं होंगी। यहाँ पर और भी पद हैं, जैसे आप देख सकते हैं पीजीटी भौतिक विज्ञान का पद है, पीजीटी रसायन विज्ञान का पद है, कंप्यूटर विज्ञान का पद है और लैब अटेंडेंट का पद है, कार्यालय अधीक्षक लिपिक का पद है। तो ये तो पीजीटी का हो गया। और नीचे यहाँ पर कुछ और पद हैं, जैसे नवीन केजीबीवी छात्रावास के लिए कुछ भर्ती निकली है, जूनियर के लिए भी यहाँ पर भर्ती निकली। योग्यता आपने देख ही लिया है। आयु आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य के लिए लिखा 30 से 45 और कक्षा 9 से 12 में कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस। शेष पदों पर भर्ती के लिए 25 वर्ष कम से कम और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा जीडीसी की। गर्मी की वजह से कुछ छात्रों का कहना है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। वैसे अपनी व्यक्तिगत इच्छा को सार्वजनिक इच्छा नहीं मानना चाहिए। जिनको गर्मी लग रही है उनको वो परीक्षा ना दें।
और ओझा जी हैं, इन्होंने मांग रखी है, देख लीजिए आप, शीतल प्रसाद ओझा को प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल ने 31 मई को होने वाली राजकीय महाविद्यालय जीडीसी भर्ती 2026 की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके दूर दराज, ये बात तो सही है कि इतना दूर परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहिए, भीषण गर्मी को लेकर के आपत्ति जताई है। और पत्र में यह कहा गया कि अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र को उनके गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर मेरठ और अलीगढ़ में बनाए गए हैं। ये तो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल ने सही बात उठाई है, लेकिन परीक्षा स्थगित करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। और आगे लिखा कि इससे गर्मी में परीक्षा देने में कठिनाई होगी, साथ ही जून के पहले सप्ताह में प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा का भी हवाला देते हुए परीक्षा को आयोग की आरक्षित तिथि पर कराने की मांग की है। कि देख लें, चूंकि इनका कहना है कि टीजीटी की परीक्षा चूंकि 3-4 जून को होने वाली है, तो उस तारीख में ना होकर के किसी और तारीख में ये परीक्षा कराई जाए। अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा 2 से लेकर के 9 जून तक होगी। इस बार प्रवेश परीक्षा में 4,25,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। रेलवे जेई भर्ती की परीक्षा 2 जुलाई को होगी। बीटेक की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन कल से एकेटीयू ने जारी किया है। काउंसलिंग का कार्यक्रम 5 मुख्य और 2 विशेष चरण आयोजित। यूजीसी नेट के पंजीकरण की भी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी आज 24 मई की रात तक आवेदन कर सकते हैं। एक और बड़ी सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना है एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों की। ये विद्यार्थी लगातार ईमेल कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले ही बहुत सारे छात्र संगठन, कोचिंग संचालक और छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और आयोग में शिकायत की थी कि आयोग ने जो एलटी मैथ का जो पेपर बनाया था उसमें जगह कम पड़ गई और प्रश्नों के बीच में जो आंसर लिखने का जो स्पेस था वो बहुत कम था और कुछ प्रश्न तो सिलेबस से बाहर आए भी थे। अब विद्यार्थियों में ये आशंका है कि पहली बात तो एलटी ग्रेड में 15 गुना विद्यार्थी, आपने देखा होगा, प्रीलिम्स में ही नहीं क्वालिफाई हो पाए, क्योंकि उसमें मिनिमम कट ऑफ रहता है 40% का। और हर बार लगभग 40% 50% जो पद हैं वो रिक्त रह जाते हैं, अग्रनीत कर दिए जाते हैं। हर साल वैकेंसी एलटी की आती नहीं है, 6-7 साल बाद वैकेंसी आया करती है। तो इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि या तो एलटी मैथ की जो परीक्षा वो दोबारा कराई जाए, चूंकि जो कॉपी थी वो गलत थी, पेपर जो बना था वो भी गलत था। तो अब अगर दोबारा पेपर नहीं करवाना है तो लिबरल मार्किंग किया जाए। ये देखिए, छात्रों ने लिखा, परिहार सर नमस्कार, कृपया अपने वीडियो के माध्यम से गणित के सभी छात्रों तक ज्ञापन देने का कृपा करें। जो भी विद्यार्थी हो इस तरीके का पत्र आयोग को भेज सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा गणित में प्रश्नों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि, पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न एवं उत्तर पुस्तिका में अपर्याप्त स्थान के संबंध में ये समस्या है। अगर इसमें सुधार नहीं तो छात्रों का ये कहना है कि पद रिक्त रह जाएंगे और फिर से सीटें खाली रह जाएंगी और किसी का चयन नहीं हो पाएगा। लिखा, आयोग द्वारा पूर्व में घोषित पैटर्न में कहा गया था कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों ने इसी आधार पर समय एवं स्पेस मैनेजमेंट की तैयारी की, किंतु वास्तविक प्रश्न पत्र में यद्यपि प्रश्न संख्या 20 ही अंकित थी, तथापि उप प्रश्नों को मिलाकर कुल 32 प्रश्न पूछे। एलटी गणित मुख्य परीक्षा का वर्तमान प्रश्न पत्र अत्यंत विस्तृत एवं प्रत्याशित था, जिसे निर्धारित 3 घंटे में पूर्ण उत्तर लिखना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। पाठ्यक्रम से बाहर एवं त्रुटिपूर्ण प्रश्न लिखा, प्रश्न संख्या 3 भाग 1 एवं 2 दोनों ही निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए। प्रश्न संख्या 16 भाग 1 प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण गलत है। यदि इन विसंगतियों पर विचार नहीं किया जाएगा तो योग्य अभ्यर्थियों के लिए कुल 1093 पदों में से महिला वर्ग में 50 एवं पुरुष वर्ग में 100 सीटें भी नहीं भर पाएंगी। उत्तर पुस्तिका में अपर्याप्त स्थान था। गणित जैसे विषय में प्रत्येक प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप हल करना आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात, उसमें आप कुछ हटा नहीं सकते हैं सोशल की तरीके से, कुछ चीजों को कम कर दें। 32 प्रश्नों के लिए आयोग द्वारा प्रदान की गई उत्तर पुस्तिका में स्थान अत्यंत सीमित था। स्थानाभाव के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी आते हुए प्रश्नों के भी सभी चरण नहीं लिख पाए, जिससे उनके अंक कटने का सीधा खतरा है। अतः करबद्ध तो ये प्रार्थना विद्यार्थियों ने की है कि उक्त अप्रत्याशित बदलाव एवं संज्ञान को लेते हुए मूल्यांकन के समय उदार अंकन पद्धति, लिबरल यानी कि लिनेंट मार्किंग स्कीम अपनाई जाए। स्थानाभाव के कारण यदि अभ्यर्थी ने स्टेप संक्षिप्त किए तो उसके अंक न काटे जाएं। प्रश्न संख्या 3 एवं प्रश्न संख्या 16 भाग 1 सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किया जाए अथवा ग्रेस मार्किंग की जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। निश्चित तौर पर लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। इन विद्यार्थियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जो ये उत्तर पुस्तिकाएं जांचते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वो भी विशेषज्ञ भी सोचें, थोड़ा सा सभी विषय में लिबरल मार्किंग करें, सभी विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा नंबर दें। फिर बाद में मेरिट बनेगी, देखा गया है, जिसके और अच्छा होगा उसका चयन होगा, जिसका नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम सीट तो भर जाए पूरी की पूरी।
इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये देख जितने विद्यार्थी क्वालीफाई हुए ये सब होशियार हैं, सब ये अयोग्य नहीं है, जिन्होंने प्री निकाल लिया है देखिए वो योग्य विद्यार्थी हैं। एक तो बेरोज़गारों को नौकरी मिलेगी और दूसरा जो नौनिहाल हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारे विद्यालयों में शिक्षक आएँ, जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं हो वहाँ पर शिक्षक मिल जाएँगे। ये 2 काम आपकी कृपा से हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।